अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जीत मिली है। अब ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वैसे अमेरिका के पिछले 100 साल के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा व्हाइट हाउस में वापसी कर रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद विदेश नीतियों को लेकर कई सारे बातें हो रही हैं कि क्या वो रूस यूक्रेन वार को ख़त्म करवा सकते हैं, मध्य पूर्व में 1 साल से जारी गाजा, इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष को रुकवा सकते हैं, मुस्लिम देशों में ट्रंप की जीत को लेकर क्या बातें हो रही, और वहीं ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की विदेश नीतियों पर कितना और क्या असर पड़ेगा। आइए नजर डालते हैं आज की इस वीडियो में। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स, मैं हूं शमीम अनवर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की जीत पर मुस्लिम देशों में क्या बातें हो रही है। अरब न्यूज़ के वेबसाइट पर छपे आर्टिकल के मुताबिक कमला हैरिस के हारने की वजह कमला हैरिस का इजराइल को सपोर्ट करना था। आर्टिकल में आगे ये भी कहा गया कि कमला हैरिस की हार की वजह कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह कमला हैरिस की हार की डेमोक्रेटिक पार्टी का इजराइल को भरपूर समर्थन करना था। वहीं द न्यूज़ अरब वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं कि ट्रंप कौन है। ये वही आदमी है जिसने व्हाइट हाउस में एंटी मुस्लिम एजेंडा फैलाया था और इजराइल के सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद उसका खुला समर्थन किया था। ट्रंप का कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा है जहां उसने इंसानियत के लिए काम किया हो, खासतौर पर मुसलमानों के हक की बात हो, तो ऐसी सूरत में ट्रंप को सपोर्ट करना फजूल ही है। AA.com वेबसाइट पर छपे आर्टिकल में फ़लस्तीन के एक पत्रकार अब्दुल्ला मिक़दाद लिखते हैं कि फ़लस्तीनियों का मानना है कि व्हाइट हाउस में कमला हैरिस हो या फिर ट्रंप, इजराइल के प्रति अमेरिकी रवैयों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब्दुल्ला मिक़दाद आगे लिखते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा हो जो इजराइल और फ़लस्तीनी संघर्ष को समाप्त करे और वास्तव में 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू करने के नज़रिए के साथ आए और जो क्षेत्र में बढ़ रही जंग है उसे ख़त्म करे, न कि आगे बढ़ाए। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन वार की। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध एक दिन में ख़त्म करवा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे ख़त्म करवाएंगे तो ट्रंप ने जवाब दिया कि वो अपनी निगरानी में समझौता करवाएंगे। ट्रंप के 2 पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों ने मई में लिखे एक रिसर्च पेपर में सुझाव दिया था कि अमेरिका को यूक्रेन को हथियार की सप्लाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन ये भी शर्त लगा देनी चाहिए कि वो रूस के साथ शांति वार्ता भी करे। यूक्रेन की तरह ट्रंप ने मध्य पूर्व में भी शांति लाने का वादा किया है। माना जा रहा है कि वो गाजा में इजराइल हमास और लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के संघर्ष को भी ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वह ऐसा कैसे करेंगे। ट्रंप ने बार बार कहा है कि अगर जो बाइडेन की जगह वो सत्ता में होते तो हमास इजराइल पर हमला कभी नहीं करता। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह कयासबाजी भी शुरू हो गई कि क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती परवान चढ़ेगी। अगर ट्रंप के पहले कार्यकाल पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि उनके नज़र में भारत की अहमियत कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और थे। और जाहिर सी बात है, डिप्लोमेसी यही होती है कि बिना फायदे के कोई भी देश किसी देश से संबंध नहीं रखता है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त तो बता चुके हैं, लेकिन साथ ही वो भारत की कई नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। लेकिन भारत के लिए एक परेशानी की बात यह भी है कि अमेरिका से जितना करीब होगा भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस उससे उतना ही दूर होते जाएंगे। ऐसे में ट्रंप की कोशिश ये होगी कि वो पुतिन के साथ समझौता करे और यूक्रेन युद्ध को रोके। वहीं ट्रंप से ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि रूस और चीन से लड़ने की जो नीति थी उसे छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप इसे मुमकिन करता है तो ये यूरोशिया पर भारत की कूटनीतियों के लिए गोल्डन पीरियड माना जाएगा। अब देखना यह कि ट्रंप का अगला कार्यकाल भारत की नीतियों को लेकर क्या होता है और भारत के रिश्ते किस तरह से मजबूत होते हैं। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।